तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी फार सेकंड क्राउन के एपिसोड 78 के साथ हाजिर हूं। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि लू चैन जो होता है वहां पर जनरल के सोल अटैक की वजह से बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं होता और वो लोगों से कहता है कि हाय तुम लोग यहाँ पर चिल्ला क्यों रही हो लड़कियों, तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो बुढ़ा मास्टर उसका डिसाइपल दोनों ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो गया, ये यहाँ पर इस अटैक से बच कैसे गया है। तो लू चैन जो होता है वहां पर उन लड़कियों से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में परेशान होने की बजाय यहाँ पर इन लोगों के बारे में परेशान होने की जरूरत है, यानी कि इस जनरल के बारे में जो मेरे पर अटैक करने के लिए आया था। फिर साथ ही लू चैन जो होता है वहां पर कहता है कि और तुम लोग जो ऊपर बैठ के यहाँ पर शो को एंजॉय कर रहे हो जल्दी से नीचे उतर आओ। आए तुम लोग कब तक ऊपर बैठकर वहां पर इस शो को एंजॉय करने वाले हो। तो वो दोनों ही मास्टर डिसाइपल्स होते हैं वो कहता है कि हम तो यहाँ पर पकड़े गए, लगता है कि यही लू चैन है क्योंकि इसने यहाँ पर हमें पकड़ लिया है, अब हम लोग यहाँ पर नीचे जाएंगे। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं अगर इसने यहाँ पर हमें देख लिया तो इसका मतलब यह है कि ये वाकई में लू चैन ही हो सकता है। और वो दोनों वहां पर नीचे उतर आते हैं और उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज प्लीज यहाँ पर हमें माफ कर दीजिएगा मिस्टर लू, हमने यहाँ पर आपकी सारी बातें सुनी और हम लोग यहाँ पर बस यही देखने के लिए आए थे कि आप लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। तो लू चैन उन लोगों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर बहुत ही कमाल क्योंकि तुमने आकर खुद ही मेरे सामने घुटने टेक दिए, अच्छी बात है। दोनों लड़कियां भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती हैं। तो लू चैन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग चाहते हो कि मैं यहाँ पर तुम दोनों की जान बख्श दूं क्योंकि तुम लोग यहाँ पर इस शो को एंजॉय कर रहे थे, तो अब यहाँ पर अगर तुम लोग बचना चाहते हो तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए काम करना होगा। तो वो दोनों कहता है जी मास्टर बताए हमें क्या करना होगा। तो लू चैन उन दोनों से कहता है कि जाओ जाकर वुल्फ गोस्ट सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद कर दो। तो वो दोनों मास्टर जो होता है गोस्टफुल सेक्टर को बर्बाद करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। मास्टर और डिसाइपल जो होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और दोनों वहां पर रॉयल राम के मास्टर होते हैं, जो दोनों वहां पर पहुंचते हैं और जाकर पूरे के पूरे गोस्टफुल सेक्टर को तबाह कर देते हैं और सभी लोगों को मार डालते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें यहाँ पर लू चैन के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए था जिसकी वजह से अब तुम्हारा पूरा सेक्टर यहाँ पर बर्बाद होने वाला है, तुम सभी लोगों को तो अब यहाँ पर मरना होगा। डिसाइपल उन लोगों से कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मिस्टर लू जो है वो कौन है, लेकिन अब यहाँ पर तुम सभी लोग मरने वाले हो, जो भी उनके साथ पंगा लेता है वो यहाँ पर मर जाता है। पूरे गोस्टफुल सेक्टर को बर्बाद करने के बाद दोनों मास्टर्स वहां पर से वापस आते हैं और वापस आने के बाद से कहता है कि मिस्टर लू चैन जैसा आपने कहा था हमने वैसा कर दिया, हमने पूरे के पूरे गोस्टफुल सेक्टर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, सभी लोगों को मार डाला है। तो लू चैन उनसे कहता है कि बहुत ही अच्छे, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। तो वो कहते हैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने यहाँ पर इस बात को अप्रिशिएट किया और मैं रिकॉग्नाइज किया। तो लू चैन उनसे कहता है कि मेरे पास यहाँ पर तुम्हारे लिए एक और मिशन है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए यहाँ पर आसपास के पूरे एरिया में एक मैसेज फैला दो, जितने लोगों तक पहुंचा सकते हो इस मैसेज को उतने लोगों तक पहुंचा देना। और उसके बाद ये मैसेज जो होता है वो आसपास के लोगों में फैल जाता है। हर टी हाउस हर बार के अंदर यही मैसेज जो होता है वो फैल रहा होता है। सभी लोग कह रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि लू चैन ने यहाँ पर 3 स्वॉर्ड को चैलेंज कर दिया है। 3 स्वॉर्ड कभी यहाँ पर अच्छा हुआ करता था, लेकिन 3 स्वॉर्ड ने यहाँ पर जो भी किया यानी कि क्वाड्रपल माउंटेन के साथ उसने जो कुछ भी किया उसके बाद यहाँ पर मिस्टर लू चैन जो कि ग्रीन डोमेन के यंग मास्टर उसने यहाँ पर आकर चैलेंज कर दिया और कहा है कि वो यहाँ पर उसे चैलेंज करेगा और उसके बाद से फाइट करके उसे मार डालेगा क्योंकि 3 स्वॉर्ड ने बहुत ज्यादा गलत किया है। तो सभी लोग यहाँ पर आपस में बहस कर रहे होते हैं। कुछ लोगों को 3 स्वॉर्ड पसंद होता है, यानी लू चैन की दूसरी व्हाइट बालू वाली आइडेंटिटी पसंद होती है क्योंकि लू चैन ने उन लोगों के साथ काफी अच्छा किया था। लेकिन कुछ लोगों को लू चैन पसंद होता है क्योंकि लू चैन जो है वो भी कभी यहाँ पर आया था और ग्रीन डोमेन का यंग मास्टर होने के नाते उसने यहाँ पर काफी सारे लोगों के साथ कुछ अच्छा भी किया है। तो इन लोगों के अंदर आपस में यहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है, सभी लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। और यहीं पर माय प्रिंसेस श्वांगियर जो होती है वो भी एक टी हाउस के अंदर बैठी उनकी बातें सुन रही होती है कि यहाँ पर कौन कमीना लू चैन है जो कि यहाँ पर 3 स्वॉर्ड को चैलेंज कर रहा है, वो यहाँ पर ऐसा कैसे कह सकता है कि वो 3 स्वॉर्ड को मार डालेगा। तो लोग आपस में बहस करने में इतनी आगे निकल जाते हैं कि वो एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। जो 3 स्वॉर्ड को पसंद करते हैं वो लू चैन के लिए फाइट करते हैं, जो लू चैन को पसंद करते हैं वो 3 स्वॉर्ड के लिए वहां पर फाइट करते हैं। और उनकी फाइट इस हद तक बढ़ जाती है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से फाइट करके इस झगड़े में मारे जाते हैं, यहाँ तक कि बड़े बड़े सेक्टर्स भी एक दूसरे के साथ फाइट में पड़ जाते हैं। और यहीं पर इसी केओस के बीच में एक बंदा जिसका नाम बाइजी होता है वो टाइगर क्लैन से होता है। टाइगर क्लैन के लोग जो है वो भी यहाँ पर फाइट करते हैं एक दूसरे क्लैन के साथ। तो इनकी फाइटिंग के दौरान इसके टाइगर क्लैन के 8 होली राम के मास्टर जो है वो मारे जाते हैं और बाइजी इस बात से पहुंचता गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसके सेक्टर को पहुंचता नुकसान पहुंचा सिर्फ और सिर्फ इस रूमर की वजह से जो कि लू चैन ने फैलाया था कि वो 3 स्वॉर्ड को मार डालेगा। तो इसी वजह से बाइजी बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि जो भी हो जाए मैं यहाँ पर इस लू चैन कमीने को नहीं छोड़ूंगा, उसकी वजह से मेरे बहुत सारे लोग मारे गए हैं और मैं यहाँ पर उस कमीने को मार डालूंगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है 3 महीने के बाद का दिखाया जाता है। 3 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर स्वर्ड एम्बर पैलेस के नीचे केव होती है। लू चैन वहां पर बैठ के कल्टिवेट कर रहा था, जबकि इसी के साथ ही लू चैन जो होता है अपनी होली फायर के साथ ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि फाइनली मैंने यहाँ पर अपनी डिवाइनिटी राम यानी कि अपनी जानशन राम की पीक को हासिल कर लिया, यानी बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के बाद जानशन राम से आगे किंग राम में पहुंच जाऊंगा। लू चैन पहुंचता खुश होता है, कहता है कि मुझे लगता है कि 6 महीने के बाद मैं किंग राम में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। तो इसी के साथ ही मास्टर गू टियानजा वहां पर आता है कि जो कि स्वर्ड
एम्परर पैलेस के लॉर्ड होते हैं जो कि इस माउंट यानजियान के मास्टर होते हैं। वहां पर आते हैं और उसे कहता है कि लड़के, मैं इस बात से बहुत ज्यादा खुश हूं कि तुम्हारी कल्टिवेशन पावर पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मिस्टर गू, कब तुम यहाँ पर आए? तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर मुझे मास्टर क्यों नहीं कहते? तुम्हारा लूचन कहता है कि तुम्हें पता है कि मेरे पास पहले से यहाँ पर 5 खूबसूरत मास्टर है, फिर मैं तुम्हारे जैसे धड़ियल को मास्टर क्यों कहूंगा? तो वो उसे कहता है लेकिन मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें बहुत सारी आर्ट सिखाई है, तो फिर मुझे भी यहाँ पर मास्टर कहलवाने का हक है, तुम मुझे मास्टर कहा करो। तुम्हारा लूचन कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें मास्टर नहीं कहूंगा। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि लड़के, तुम यहाँ पर अपने मास्टर के साथ, यानी कि मैंने तुम्हें काफी कुछ सिखाया, फिर भी तुम यहाँ पर मेरे साथ तमीज से पेश नहीं आते। तो लूचन कहता है कि बस करो बस करो, अब मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम आए क्या करने हो? तो मास्टर गू से कहते हैं कि अब तुम्हारा क्या करूं, तुम बहुत ही अनग्रेटफुल स्टूडेंट हो, तुम यहाँ पर तमीज से बात भी नहीं करते। फिर साथ ही मास्टर गू से कहते हैं कि अब जबकि तुमने यहाँ पर काफी सारी अचीवमेंट्स को हासिल कर लिया और साथ ही तुम यहाँ पर किंग रा में ब्रेक थ्रू करने वाले हो, इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ बताने के लिए आया हूँ। तुम्हारा लूचन कहता है कि बताओ क्या बताने के लिए आया हो? तो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास यहाँ पर एक तलवार थी जिसे स्वर्ड सिल्वर मून कहा जाता है। वो सिल्वर मून स्वर्ड जो है वो बहुत खास तलवार है, उसके अंदर यहाँ पर एक राज छुपा हुआ है। तुम्हारा लूचन उसे कहता है कि मास्टर गू, वो तलवार जो है वो तो बहुत ज्यादा फैंसी है और मुझे नहीं लगता कि मैं उस तलवार को कभी यूज करूंगा, क्योंकि वो तलवार तो लड़कियों के लिए और मैंने वो तलवार अपने पास रखी भी नहीं है। तो मास्टर गू से कहते हैं बेवकूफ बच्चे, जहाँ पर मेरी बात को पूरा सुन तो लो, आखिर उस तलवार के अंदर क्या राज छुपा हुआ है? तुम्हारा लूचन कहता है कि नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर नहीं सुनना, अब जाओ यहाँ से, मुझे और भी बहुत ज्यादा जरूरी काम है। तो वो उसे वहां से बाहर निकाल देता और कहता है कि अब यहाँ पर से जाओ, तुम अभी तक यहाँ पर किंग चैंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं ला पाए? किंग चैंग कहाँ पर है? तुम यहाँ पर उसे ढूंढ नहीं पा रहे। तो इसी के साथ ही मास्टर उसे कहता है कि मैं यहाँ पर उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ पर उसका सही पोस्टर नहीं है जो मैं किसी को दिखाकर उसे ढूंढ सकूं। तुम्हारा लूचन अपने पास से पिक्चर निकालता और उसे कहता है कि लो, ये मेरी किंग चैंग की पिक्चर है, मेरी जूनियर सिस्टर की पिक्चर है, आप जल्दी से जाओ, जाकर पूरे रीजन में उसे जाकर ढूंढो, क्योंकि अगर मैं मास्टर के पास वापस गया बिना किंग चैंग के तो वो मेरे पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाली है। तो मास्टर को उस पिक्चर को देखने के बाद कहता है कि मुझे ये लड़की कुछ जानी पहचानी क्यों लग रही है, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने इस लड़की को कहीं पर देखा है। तो लूचन कहता है कि मास्टर गू, ये क्या बकवास कर रहे हो, जल्दी से बताओ कि तुमने इसे कहां पर देखा है? मास्टर गू से कहता है कि थोड़ी देर पहले मैं यहाँ पर तुम्हें सिल्वर मून स्वर्ड के बारे में बता रहा था ना, मुझे लगता है कि ये भी उस स्वर्ड के रिलेटेड ही है। सिल्वर मून स्वर्ड के 2 टुकड़े हैं, इसका दूसरा पीस जो है वो डेजर्ट के अंदर है और मुझे लगता है कि ये लड़की इस वक्त उसी तरफ आके बढ़ रही है। तो लूचन कहता है ये क्या बकवास हो रही है, वो वहां पर क्यों जाएगी और दूसरी स्वर्ड यानी कि डेजर्ट में वो क्यों जाएगी? मुझे यहाँ पर सारी बात डिटेल में बताओ कि तुम यहाँ पर क्या बात कर रहे हो और जल्दी से मुझे वहां पर लेकर चलो। और इसी के साथ ही मास्टर गू से अपने साथ लेकर वहां पर से डेजर्ट की तरफ निकल पड़ते हैं। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है 1 महीने पहले का दिखाया जाता है कि 1 महीने पहले जहां पर हम एक बहुत ही खास जगह का सीन दिखाते हैं, जहां पर रेड मून के सामने बाइजी को दिखाता है कि बाइजी अपने साथ एक जादूगरनी को लेकर आया होता है, विजर्ड क्लैन की एक मास्टरनी को लेकर आता है और उसके साथ ही वो उसके सामने यानी उसके पैलेस के बाहर वो घुटने टेक कर बैठे होते हैं। उसके पूरे सेक्टर के लोग जो होते हैं वहां पर घुटने टेक कर सर टेक कर बैठे होते हैं। तो उसका एक साथी उसे कहता है कि मास्टर बाइजी, आखिर हम लोग कब तक यहाँ पर इस तरह से रहेंगे? पिछले 3 दिन से हम लोग यहाँ पर अपने घुटनों के बाल हैं और अभी तक वो विजर्ड जो है वो अपना काम भी नहीं कर पाई। आपको लगता है कि वो ब्लड विजर्ड यहाँ पर ये कर पाएगी? तो बाइजी उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, वो जादूगरनी बहुत ज्यादा कमाल की और बहुत ज्यादा पहुंची हुई जादूगरनी और मुझे लगता है कि वो कर लेगी, हमें कोई ना कोई तोड़ जरूर निकाल कर देगी जिससे हम लोग लू चैन कमीने को मार सकते हैं और अपना बदला ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 78 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि बाइजी को यहाँ पर से क्या पता चलने वाला है, क्या कोई सीक्रेट पता चलेगा या फिर लू चैन को मारने का कोई तरीका मिलेगा।